नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS मैथ्स ऑफिशियल में। तो बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। इसमें जो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, उसकी पहली एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं हम लोग। ये डॉक्टर मनोहर की बुक जो है मैथ की, उसमें प्रश्नावली 1A शुरू कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहला क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा भी गया है। यानी इसका हमें 26 और 91 का HCF ज्ञात करना है और LCM निकालना है। फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। पहला इसका फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। पहले संख्याएं क्या हैं, 26 और 91। तो सबसे पहले हम लोग इनके अभाज्य गुणनखंड करके इनका HCF निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इनका HCF निकाल लेंगे या यहाँ से इनका LCM निकाल लेंगे। एक चीज निकालें, दूसरी हमें रिलेशन पता है लासा और मासा में। अगर दो संख्याएं दी गई तो क्या होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वहां से दूसरा निकालेंगे। तो इसमें HCF हम निकालेंगे। अगर इसको ऑब्जेक्टिव में करना होता तो डायरेक्ट हमें HCF दिख रहा है यहाँ से 26 और 91 का HCF क्या होगा। HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे पूरा पूरा, मतलब इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, विनेष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड, वही क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा, मासा होगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 13 है, 13 से 26 भी भाग होता है और 91 पूरा भाग हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ लगा के दिखाना है क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट नहीं करना। तो इनके हम निकालेंगे पहले मासा। तो मासा निकालने की दो विधियां होती है, गुणनखंड विधि होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी भाग विधि। तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि से करते हैं इसको। देखिए 26 के फैक्टर करेंगे पहले, तो सम संख्या 2 से काटेंगे, इसको तुम दो 2 3 6। अब 13 अभाज्य संख्या है, स्वयं से ही भाग होगा, 13 कम 13, तो 26 के गुणनखंड ये रहे। 91 के भी कर लेते हैं। अब ये विषम संख्या 2 से तो किसी भी स्थिति में कटेगी नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा क्योंकि इसका डिजिटल सम 10 है, 9 1 10। 3 से वही संख्या विभाजित होती है जिनका आंकिक योग 3 से विभाज्य, यानी 3 का मल्टीपल आया कोई। तो 4 से भी नहीं विषम संख्या है, 5 से वही भाग होती है जिनके अंत में 0 और 5 होता है, 0 हो या 5 हो। और 6 से भी नहीं हो रही है, 2 और 3 से नहीं कोई संख्या डिवाइड हो रही तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगी, विभाज्यता का नियम होता है। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। देखो 7 एकम 7 बचे 2, 7 3 21, 13, तो 13 से 13 कम 13। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 13। तो 26 के गुणनखंड आए 2 गुणे 13 और 91 के कितने आए, 7 गुणे 13। तो कॉमन फैक्टर दोनों में 13 है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 13। यानी इन दोनों संख्याओं का HCF आया 13। हमें रिलेशन पता है, संबंध होता है लासा मासा और संख्या में। क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो HCF हमें पता है, HCF का मान अभी निकाला हमने 13 आया गुणे में। LCM नहीं पता है, LCM निकाल लेंगे। पहली संख्या है, इसको मान लो, इसको दूसरी मान लो, तो 26 गुणे दूसरी संख्या क्या है, 91। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो LCM पता चल जाएगा। LCM बराबर क्या हो जाएगा, 26 गुणे 91 बटे में 13, 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26। तो LCM कितना आ गया, LCM बराबर ऊपर क्या हो, 2 और 91 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना होगा 182, 91 दूनी 182, ये आ गया LCM। अब इसे प्रूफ करेंगे कि HCF और LCM की मल्टीप्लाई उनकी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। पुनः देखते हैं, सिद्ध करेंगे इसको। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन्हीं का HCF और LCM की गुणा। तो दो संख्याएं इसमें कौन कौन सी थी, 26 और 91।
तो 26 गुणे 91 गुणनफल हो गया बराबर में HCF कितना है इसका 13 रखेंगे गुणे एलसीएम कितना है 82। अब देखें इनकी गुणा करें देखते हैं बराबर आता है क्या, इसकी गुणा और इन दोनों का गुणनफल। 26 और 91 की गुणा करेंगे तो 26 और 91 की गुणा 6 एकम 6 6 नेम 54 2 एकम 2 2 नेम 18 तो 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल है ये आया 2366 और ये 13 और 182 की गुणा करेंगे 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 13 104 और 2 106 हासिल 10 13 कम 13 10 23 यानी इक्वल आ रहे मल्टीप्लाई। यहां से हम कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों ऐसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका जो सेकेंड पार्ट है यदि आपके समझ में आए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।